साड़ी पहनना सभी को पसंद होता है क्योंकि साड़ी सब पे अच्छी लगती है और साड़ी को अगर अच्छे ढंग से पहना जाए तो वो हमें बहुत क्लासी, यूथफुल और एलिगेंट लुक दे सकती है। बट अगर साड़ी को स्टाइल करते टाइम कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो वो ही साड़ी हमें एज्ड और मैच्योर भी दिखा सकती है। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 10 टिप्स के बारे में जो आपको साड़ी में हमेशा यंग दिखाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको किस तरह की साड़ीज को पहनना चाहिए और किस तरह की साड़ी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल साड़ीज को अवॉइड करना चाहिए और उनकी जगह आपको जो है वो पहननी चाहिए मॉडर्न, ट्रेंडी और डिजाइनर साड़ीज। वो ज्यादा यंग लुक देती हैं आपको एज कंपैरिजन ट्रेडिशनल साड़ी के। बट ट्रेडिशनल साड़ीज जो होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा रॉयल और एलिगेंट लुक दे सकती हैं, पर उसमें आपका लुक इतना ज्यादा यंग और यूथफुल नहीं दिखाई देता। क्योंकि आप खुद नोट करेंगे जब आप ट्रेडिशनल साड़ीज पहनती हैं तो उनमें थोड़ा सा मैच्योर और एज्ड लुक आता है एज कंपैरिजन अगर आप मॉडर्न, ट्रेंडी साड़ीज चूज करती हैं या डिजाइनर साड़ीज चूज करती हैं, वो आपको ज्यादा यंग दिखाती हैं। अगर आप स्टिल ट्रेडिशनल साड़ीज पहनना चाहती हैं तो अब मैं आपको यहाँ एक टिप बताना चाहूंगी। ट्रेडिशनल साड़ीज में आप जो है जो बहुत कॉमन से कलर होते हैं लाइक मैरून, रेड, ग्रीन, येलो, उनको अवॉइड कीजिए। और बहुत ज्यादा कॉमन प्रिंट भी होते हैं जैसे कि भरी भरी साड़ीज आती हैं ट्रेडिशनल साड़ीज में, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्टिल एक यूथफुल और यंग लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो ट्रेडिशनल साड़ीज में आपको थोड़े से डिफरेंट कलर चूज करने चाहिए। आपको थोड़ा सा उसका डिजाइन है वो कम भरा भरा होना चाहिए। इस तरह जो है वो ट्रेडिशनल साड़ी में भी आप थोड़ा सा यंग लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा टिप नंबर 1 ये था कि आपको ट्रेडिशनल साड़ीज को अवॉइड करके पहननी चाहिए मॉडर्न, डिजाइनर और ट्रेंडी साड़ीज। नेक्स्ट टिप इज फैब्रिक। फैब्रिक बहुत मैटर करता है कि आपकी साड़ी का लुक कैसा आने वाला है। तो आप जब भी साड़ी में इन्वेस्ट करें तो आपको जो है वो स्टिफ फैब्रिक को अवॉइड करना चाहिए, हैवी फैब्रिक को अवॉइड करना चाहिए। जो फूले फूले फैब्रिक होते हैं आपको नहीं लेने चाहिए, जैसे सिल्क की साड़ीज होती हैं, टिश्यू की, ऑर्गेन्जास की साड़ीज होती हैं, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। बट उनमें आपका थोड़ा सा लुक जो है वो बल्कि आ सकता है। जब भी आप साड़ी पहने तो साड़ी में आपका लुक जो है वो टॉल और स्लिम आना चाहिए। तो आप जो है वो बॉडी हगिंग मटेरियल में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे कि आप जॉर्जेट की साड़ीज खरीद सकती हैं, शिफॉन की साड़ीज, क्रेप की साड़ीज खरीद सकती हैं या साटिन की साड़ीज पहन सकती हैं। वो बॉडी हगिंग मटेरियल होते हैं, वो आपको टॉल और स्लिम दिखाते हैं। और जब आप स्लिम दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी एज थोड़ी सी कम लगती है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो इस तरह की साड़ीज में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप एक यूथफुल लुक क्रिएट करना चाहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके साड़ी के प्रिंट और कलर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। अगर आप यंग दिखना चाहती हैं तो आपको जो है वो ब्राइट, वाइब्रेंट, फन और स्मार्ट प्रिंट की साड़ीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको डल कलर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप डल कलर चूज करती हैं तो आपका लुक भी बहुत बोरिंग और डल सा आता है। अट्रैक्टिव और स्मार्ट दिखने के लिए, लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने के लिए आप जो है वो ब्राइट कलर चूज कर सकती हैं, वाइब्रेंट कलर की साड़ीज को चूज कर सकती हैं। अब बात करते हैं प्रिंट की। प्रिंट में आपको जो है वो बहुत भरे भरे और बहुत बड़े बड़े प्रिंट को अवॉइड करना है। आपको हल्के प्रिंट की साड़ीज को चूज करना चाहिए, जिनकी डिजाइन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ऐसी साड़ीज को आपको चूज करना चाहिए। बट जब आप बड़े बड़े प्रिंट चूज करती हैं या बहुत डार्क कलर के प्रिंट चूज करती हैं तो उनमें जो है वो आपका लुक दबा दबा आता है, आप थोड़ी सी हैवी दिखती हैं और हैवी दिखने की वजह से आप जो है वो एज्ड और मैच्योर दिख सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक जो है वो थोड़ा सा यंग दिखे, स्लिम दिखे, तो आपको जो है वो वाइब्रेंट कलर चूज करने चाहिए और हल्के प्रिंट की साड़ीज को चूज करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रॉयडरी की। बट आपको अवॉइड करनी चाहिए हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज या जितनी भी साड़ीज जिन पे बहुत ज्यादा हैवी वर्क हुआ होता है, आपको वो सब साड़ीज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। उसकी जगह आप जो है वो हल्के काम वाली या बिना काम वाली साड़ीज को पहन सकते हैं। बट आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लीजिए या अच्छे ढंग से साड़ी भी पहन लीजिए, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज होती है ना, इनमें आपका लुक जो है वो एज्ड और मैच्योर आता ही आता है। तो आप जो है वो इन साड़ीज को अवॉइड कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप इन साड़ीज को पहनना चाहते हैं तो आप जो है वो साड़ी का कलर और एम्ब्रॉयडरी का कलर सेम रख सकते हैं या हल्के काम वाली साड़ीज पहन सकते हैं। उनमें क्या होता है ना कि आपका थोड़ा सा लुक जो है वो सेटल लुक आता है, सॉफ्ट लुक आता है। तो आप उतने ज्यादा मैच्योर नहीं दिखते जितने आप वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली या डार्क कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज में दिखते हैं। तो इस तरह अगर आप जो है वो स्टिल यंग लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो हल्के कलर वाली या कम काम वाली साड़ीज को आप जो है वो ऑप्ट कर सकती हैं, या तो आप बिल्कुल विदाउट वर्क वाली साड़ी ही पहनिए अगर आप यंग दिखना चाहती हैं तो।
नेक्स्ट टिप इज कि आपको अवॉइड करनी चाहिए बहुत बड़े और चौड़े चौड़े बॉर्डर वाली साड़ीज और आपको पहननी चाहिए पतले और थिन बॉर्डर वाली साड़ीज बट क्या होता है कि जब आप बड़े और चौड़े चौड़े बॉर्डर वाली साड़ीज पहनती हैं तो आपकी बॉडी का फ्रेम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, हैवी दिखता है। उसकी वजह से जो है वो आपको एक एज्ड और मैच्योर लुक मिल जाता है। बट जब आप पतले और थिन बॉर्डर वाली साड़ीज पहनती हैं तो उसमें जो आपका लुक है वो थोड़ा सा टॉल और स्लिम आता है। उसकी वजह से जो है वो आप भी यंग दिखते हैं। तो इस तरह जो है आप पतले और थिन बॉर्डर वाली साड़ीज को यूज करके आप अपने आप को थोड़ा सा यंग दिखा सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके साड़ी की ब्लाउज की, और ब्लाउज में भी हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक आपके ब्लाउज की स्लीव्स के बारे में और एक नेकलाइन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ब्लाउज की स्लीव्स की। जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है 3/4 स्लीव्स जो यहाँ तक आती हैं, और दूसरी स्लीव्स जो यहाँ तक आती हैं आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही आपने इन स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना ऑटोमेटिकली ही आपको एक आंटी वाला लुक मिल जाता है, एक एज्ड और मैच्योर लुक मिल जाता है। तो आपको इस तरह की स्लीव्स को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक लाइन की। आपके ब्लाउज के जो नेक लाइन है या उस पर बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं होने चाहिए। वो बहुत ज्यादा कटवर्क वाले जो डिजाइन आते हैं आगे पीछे वो आपको एक थोड़ा सा मैच्योर और एज्ड लुक दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भरे भरे होते हैं। उसकी वजह से जो है वो आपको एक एज्ड लुक मिल जाता है। आपकी ब्लाउज की नेक लाइन जो है वो हमेशा ही क्लीन नेक लाइन होनी चाहिए, जैसे कि राउंड हो गया, स्क्वेयर हो गया, स्वीट हार्ट नेक लाइन हो गया। वो आपको यंग दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी ब्लाउज की हेल्प से भी बहुत ज्यादा यंग लुक क्रिएट कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्रॉप टॉप की। जब भी आपको स्मार्ट, ट्रेंडी और यंग लुक क्रिएट करना है तो आप जो है वो अपनी साड़ी के साथ क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। क्रॉप टॉप जो होते हैं ना वो आपके बोरिंग लुक को एकदम इंस्टेंटली एलिवेट करके आपको जो है वो एक स्मार्ट लुक दे देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आप हमेशा नोट करिएगा क्रॉप टॉप की जो स्लीव्स होती हैं, क्रॉप टॉप की जो नेक लाइन होती है वो बहुत ही नीटली स्मार्टली जो है वो डिजाइन की होती है। उनपे बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं होते, वो बहुत ही ज्यादा क्लीन लुक में आती हैं। तो इसी की वजह से हमें बहुत ज्यादा मॉडर्न और ट्रेंडी लुक मिलता है और हम यंग भी दिखते हैं। तो जब भी आप अपनी ब्लाउज को स्टिच करें तो अपनी स्लीव्स और नेक लाइन का हमेशा ही ध्यान रखें, उसे बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं होने चाहिए। क्रॉप टॉप के क्लीन लुक के कारण ही हमें एक यंग लुक मिलता है। तो इस तरह जो अगर आप यंग दिखना चाहती हैं तो आप जो है वो नॉर्मल ब्लाउज को डिच करके क्रॉप टॉप पेयर कर सकती हैं अपनी साड़ी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल की। बट आप जितने मर्जी अच्छे ढंग से साड़ी पहन लीजिए, अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा ना तो आपका सारा का सारा लुक खराब हो सकता है। तो आपको अपनी साड़ी के साथ जो है बहुत बेसिक से जो हेयर स्टाइल आते हैं, जैसे कि बन्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, ये सेंटर पार्टीशंस हो गए, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा एज्ड और मैच्योर लुक देते हैं। उसकी जगह आप जो है वो साइड पार्टीशंस कर सकती हैं, पोनी टेल बना सकती हैं या अपने बाल खुले भी छोड़ सकती हैं। मैं यहाँ आपको एक टिप बताना चाहूंगी, जब भी आप किसी फंक्शन, पार्टी, वेडिंग में जाएं तो उस दिन आप जो है वो अपना हेयर वॉश जरूर कीजिए। बस उससे क्या होता है, जब आपके बाल बहुत ज्यादा खिले खिले अच्छे दिखते हैं तो वो आपके फेस में एक फ्रेशनेस ऐड करते हैं, आपको यंग वाइब्स वाला लुक देते हैं। इस तरह जो है वो आप अपने बालों के साथ अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के या बालों को ओपन करके भी एक यंग लुक क्रिएट कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके मेकअप की। आपको यंग दिखने के लिए लाइट मेकअप का यूज करना चाहिए, आपको लाउड मेकअप अवॉइड करना चाहिए। बहुत डार्क कलर के ब्लश, डार्क कलर की लिप शेड जो है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। शिमरी आई शेडोज आपको अवॉइड करने चाहिए। उसकी जगह आप जो है वो लाइट कलर की लिपस्टिक्स यूज कर सकती हैं, लाइट कलर के ब्लश यूज कर सकती हैं। न्यूड और नेचुरल कलर का यूज कीजिए अपने आप को यंग दिखाने के लिए या यंग लुक क्रिएट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी ज्वेलरी की। बट अगर आप यंग दिखना चाहती हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है कि बहुत बड़े इयररिंग्स पहने होते हैं, नेकलेस, बैंगल्स, रिंग्स, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको जो है वो यंग दिखने के लिए स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनने चाहिए या स्टेटमेंट नेकलेस आते हैं वो पहनने चाहिए। अगर आप इयररिंग पहन रही हैं तो आप नेकलेस को अवॉइड कर सकती हैं। नेकलेस पहन रही है तो बड़े बड़े इयररिंग्स को अवॉइड कर सकती हैं। बैंगल्स पहन रही हैं तो बहुत भरे भरे डिजाइन वाली या बहुत शाइनी सी बैंगल्स को आप अवॉइड कर सकती हैं। थोड़े कम बैंगल पहनिए, प्लेन बैंगल्स पहनिए। और अगर आप बहुत अच्छा एक सोफिस्टिकेटेड सा लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो आप जो है वो ब्रेसलेट पहन सकती हैं, वॉच पहन सकती हैं। वो आपको ज्यादा यंग दिखाते हैं एज कंपैरिजन हैवी ज्वेलरी के। तो इस तरह आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, अपने आप को जो है थोड़ा सा यंग और वाइब्रेंट दिखा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।